बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। 3-4 मामलात में हुकूमत को और इमरान खान साहब के तमाम मुखालफिन को इंतहाई पसपाई का सामना है, नाकामी का सामना है, शिकस्त का सामना है। और वो जो भी कदम उठाते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, वो उल्टा उनको पड़ जाता है। अब कुछ और गवाहियां आई हैं, कुछ सबूत आए हैं और कुछ फिस्तायत की गवाहियां भी आई हैं कि फिस्तायत किस तरीके से, डिक्टेटरशिप किस तरीके से और जुल्म सितम कर रही थी और कर रही है, और किस तरीके से झूठ बोला जा रहा है। अदालतों में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आया जा रहा। 9 मई का गुब्बारा हर रोज फटता है, उसमें हर रोज फूंक भरने की, हवा भरने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगले ही दिन वो फिर फट जाता है। और 9 मई के गुब्बारे में इतने सुराख हो चुके हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन जिद है, जिद नहीं छोड़नी और उसी में पानी में बधानी, मारते रहना है, मारते रहना है, मारते रहना है। 3-4 खबरें आपके साथ शेयर करेंगे और इसी से मुताल्लिक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमरान खान को जैसे ही ये कोशिश करते हैं कि हम इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, कारकुनान को, पीटीआई को किसी भी तरीके से हमने घेर घार के उनको लेके जाना है कि डिस्क्वालीफाई करवाएं, उनको फौजी अदालतों में लेके जाएं, लेकिन कामयाबी नहीं हो पा रही। और अब फिर कल 3-4 खबरें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि नहीं आई मीडिया में और लाई भी नहीं गई। उसकी वजह है कि सारे कौम जो है वो जलसा हुआ, नहीं हुआ, मनसूख हुआ, एनओसी मनसूख हो गया, उसी पे सारा दिन खबरें आती रहीं। तो मैं जरा आपके साथ शेयर करने लगा हूं जी। पहली खबर ये है, पहली तो ये कि औरिया मकबूल जान हमारे बहुत ही सीनियर हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। उसके बाद वो जर्नलिज्म में भी मौजूद हैं और काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे अच्छा काम कर रहे हैं, ट्विटर पे एक्टिव हैं और बड़ी नपी तुली गुफ्तगू करते हैं। और उन्हें उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पहले भी उनको उठाया गया था, फिर छोड़ दिया गया। अब उनको बाकायदा तौर पे एफआईए ने हिरासत में लिया है। कल उनका 4 रोजा जिस्मानी रिमांड भी अदालत ने मंजूर कर दिया। साइबर क्राइम का मुकदमा उन पे दर्ज किया गया है और मामला कुछ भी नहीं है, झूठा है, बेबुनियाद मुकदमा है और एक सियासी इंतकाम जो चल रहा है, ताकि एक फाशिस्ट अप्रोच जो है उसका तसल्लुत बरकरार रहे और बाकी मीडिया को डराया जाता रहे। लेकिन हमारी दुआएं और कोशिशें और ये मकबूल जान साहब के साथ हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अदालत से उनको सुरखुरू होंगे वो अदालत से और उनके खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हो सकेगा। अब आते हैं जनाब जेल ट्रायल, इमरान खान साहब का जेल ट्रायल और वहां पे सहाफियों के दाखिले पर पाबंदी, मनपसंद सहाफियों को जाने दिया जाता है और जो सहाफी इंडिपेंडेंटली रिपोर्टिंग करते हैं उनको नहीं जाने दिया जाता। और ये काम जेल इंतजामिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और जेल इंतजामिया फैसला करती है कि किसको आने देना है और किसको नहीं आने देना। अब उसमें जो जेल इंतजामिया किसके कंट्रोल में है, वो है पंजाब गवर्नमेंट के कंट्रोल में, मरीम साहबा के कंट्रोल में। वजारत जो होम डिपार्टमेंट और जेल की वजारत है, ये मरीम साहबा ने खुद रखा हुआ अपने पास, तो वो कंट्रोल करती हैं। तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की और जेल समाअत प्रोसीडिंग रेगुलेट करना जज की जिम्मेदारी है, जेल हुकाम की नहीं। ये कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि जो कार्रवाई है, अदालती कार्रवाई, वो खा जेल के अंदर हो या जेल के बाहर, जेल के अंदर भी जो अदालती कार्रवाई है उसको रेगुलेट करेंगे जज साहब करेंगे, खा वो एहतसाब अदालत की हो, खा वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की हो, जो भी हो। और ये ओवरऑल सारे अदालतों से मुतालिक ये हुक्म है कि जो जेल ट्रायल है, जो ओपन ट्रायल है लेकिन जेल ट्रायल है, उसमें मीडिया को नहीं रोका जाएगा और ये फैसला एहतसाब अदालत या जो भी अदालत है उसके जज साहब करेंगे कि उन्होंने रेगुलेट करना है, सारी जिम्मेदारी। इसलिए जनाब अगर सहाफ़ी को इजाज़त नहीं देंगे तो ये ओपन कोर्ट के तकाज़ों के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है कल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अडयाला जेल इंतजामिया अमल करेगी। ये जेल इंतजामिया को हुक्म दिया गया है कि किसी भी सूरत में आपने इंटरवीन नहीं करना, मुदाखलत नहीं करनी अदालती उमूर में। ये जज साहब का काम है जो जेल ट्रायल कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से 7 सहाफियों के नाम दिए गए थे कि जी इन सहाफियों को रोका जा रहा है, लिहाजा उन्होंने कहा जी कि इनको भी आप इजाजत दें और ये कल एक बहुत बड़ा हुक्म सादिर हुआ है। इसके साथ साथ ही आलिया हमजा
जो गुजरांवाला इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने उनको 9 मई हमलों के केस में साजिश के इल्जाम जो गिरफ्तार किया था, उनको उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया है और कहा है कि इनका कोई रोल नहीं है। अब 9 मई के हवाले से ही इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की जो समाअत आज हुई, यानी कि कल हुई, सॉरी, समाअत हुई, और उसमें इमरान खान थे, शेख रशीद साहब थे, बशारत राजा साहब थे, कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर हैं, जरताज गुल हैं, और शिबली फराज हैं, गुलाम सरवर खान हैं, शीरी मजारी हैं, आजम खान सवाती हैं, और इसमें 500 लोग जो हैं उनको कहा गया जी मुलव्वस हैं। ये सारे रहनुमा समेत 500 लोग। तो 9 मई के मुकदमात, इसमें उनकी समाअत जज मलिक एजाज आसिफ साहब ने की, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई जी, और वो अहम तरीन डेवलपमेंट जो हुई कि 9 मई के अहम तरीन जो इन्होंने वादा माफ गवाह बनाए हुए थे सरकार ने और इमरान खान के मुखालिफिन ने, वो साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब वासिक कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट ये बनाए हुए थे जी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने, हुकूमत ने, और हुकूमत से मुराद हमारी इस्टेब्लिशमेंट उसमें शामिल, जाहिर है वही 9 मई को लेकर चल रही है, तो उनको बहुत ही सुबकी का सामना करना पड़ा। और उन्होंने कहा, साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब वासिक कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट ने, उन्होंने कहा जी ये हमारे बयान है ही नहीं, और उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई बयान किसी मजिस्ट्रेट के सामने या तहरीरी तौर पर जमा ही नहीं करवाया, और ये कल हुआ है। और उन्होंने ये कहा कि हमें इमरान खान ने हमेशा पुरअमन जिद्दोजहद का दर्स दिया, और इमरान खान के खिलाफ संगीन नौयत के इल्जामात से मुतालिक हमारे बयानात की कोई हकीकत नहीं है। मोहम्मद फैसल मलिक ने इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में दरखास्त दायर की, और ये 3 गवाहान ने, उन्होंने कहा जी कि इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने दरखास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है, और ये अडयाला जेल में अब होगी समाअत, और उसमें ये सब कुछ हो चुका है। यानी कि अहम तरीन जो इन्होंने वादा माफ गवाह बनाए थे वो मुनहरिफ हो गए हैं, और उन्होंने कहा जी हमारा कोई ताल्लुक 9 मई से मंसूब मेरा बयान जो है वो दुरुस्त नहीं है, और ना ही मेरा बयान है ये, यानी कि उन्होंने कहा हमने बयान दिया ही नहीं है। वासिक कयूम अब्बासी ने कहा मेरे नाम से मंसूब 164 का बयान जाली है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये उमर तनवीर भट्ट कह रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस सियासत में इमरान खान नहीं, इसमें हम नहीं, उमर तनवीर भट्ट ने कहा जी। तो लिहाजा ये एक कारण हुआ है, और फिर ये समाअत जो है सारी की सारी 12 सितंबर तक बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। तमाम जितने भी मैंने बताया उसमें गुलाम सरवर खान है, आजम सवाती हैं, राजा बशारत हैं, वासिक कयूम अब्बासी हैं, उमर तनवीर भट्ट हैं, और बाकी 500 के लोग, उन सब की जो है वो समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई। इसके साथ साथ 9 मई के मुकदमात में जी पीटीआई के वकील थे मोहम्मद फैसल मलिक, और वो भी आए थे, और 14 मुकदमात की समाअत थी, और उसमें वकला को कल अडयाला जेल में जाने की इजाज़त नहीं दी गई, और वकला ने जज साहिबान को समाअत के बाद बताया कि मैं जेल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई मुझे, और अदालत जेल इंतजामिया के रवैये पर तफसीली ऑर्डर जारी करेगी। और 9 मई के केसेस में अहम पेशरफ जो कल सबसे बड़ी हुई वो वही हुई जो मैंने कहा कि जी जो अहम तरीन जो गवाहान थे उन्होंने कहा जी हमने बयान दिया ही नहीं है। तो इससे बड़ी जालसाजी और क्या हो सकती है कि बयान दिए नहीं, लेकिन बयान रिकॉर्ड पर लगाए हुए हैं, और अदालत के रिकॉर्ड में वहां पर रखे हुए हैं, और चलान पुलिस ने भी और सारों ने कि जनाब ये देखें हमने वादा माफ, उस वक्त बहुत बड़ी खबरें चली थी कि हमने वादा माफ गंवाना। तो ये 9 मई की हकीकत इतनी ही है जितनी मैंने आपको बताई है कि झूठ पर झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि ये इसलिए बोला जा रहा है कि जब आप 2 लोग मुलव्वस हैं तो आप अगर 500 लोगों पे मुकदमा दर्ज करेंगे तो फिर यही हाल होता है। जिन्होंने जलाओ घिराव किया, जो मौके पे पकड़े गए, उनको आप सजाएं दें, उनको आप सजाएं दे नहीं रहे, और जो नहीं थे उनको आपने गुजरांवाला में भी डाल दिया, मियांवाली में भी डाल दिया, पेशावर में भी डाल दिया, कराची में भी डाल दिया, हैदराबाद में भी डाल दिया, पंजाब के तमाम शहरों में। उन्होंने कहा ये सारे, और लाहौर के 10 वाकयात हुए तो 10 FIR अलग-अलग दर्ज हुई। तो यही नतीजा निकल रहा है। इसके साथ ही जो और दूसरी खबर है वो भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत की है। अजहर मिशानी साहब के 2
लापता भाई उनकी दरखास्तों की समाअत कल फिर हुई और आज फिर होगी, और उसमें अज़म रिश्वानी के दोनों भाई जो हैं जून से लापता हैं। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मैं इस केस को मुख्तलिफ तरीके से प्रोसीड करूंगा और मैं एग्जेक्टिव नहीं जुडिशियल साइड पर हूं। और अटॉर्नी जनरल ने मुतल्लिका हुक्काम से हाई लेवल पर रब्ता किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, लेकिन अभी तक बाजियाब नहीं हुए। तो क्या आपसे कोई राब्ता हुआ? तो जज साहब ने पूछा। तो अभी हमसे कोई राब्ता नहीं किया। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दें। और ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कह रहे हैं। तो बात भी यही है। उन्होंने कहा जी कि जो है, अगर उन्होंने किया कोई जुर्म तो उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें और मामला वहां पे 2 और 2 4 की तरह क्लियर हो जाएगा कि जनाब ठीक है, ये इशू है और ये नहीं है। तो लेकिन ये किया नहीं जा रहा। इसके साथ साथ एक और काम भी, कल एक और खबर थी। कल इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से जी तकरीबन 3,500 लोगों को, यानी कि तलबा को यकमुश्त हॉस्टल से निकाल दिया गया। उनके हॉस्टल खाली करा लिए, उनकी अलॉटमेंट मंसूख कर दी गई। अब ये मामला पहुंचा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस्लामी यूनिवर्सिटी को जवाब देने के लिए आज तक की मोहलत दी हुई है। आज फिर ये मुकदमा आएगा और इस्लामी यूनिवर्सिटी खुद हॉस्टल के तलबा का मामला हल करे, वरना अदालत जो है वो फिर खुद फैसला करेगी। ये भी किया गया। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तलबा की दरखास्त पर यह समाअत की है और यूनिवर्सिटी की जानिब से भी वकील पेश हुए, तलबा की जानिब से पेश हुए। और यूनिवर्सिटी इंतजामिया को आज तक की मोहलत है कि अगर वो इस इशू को खुद सॉल्व कर लें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करेंगे तो मामला जनाब आगे बढ़ेगा। अब एक और खबर जो कि वो भी 9 मई से मुताल्लिक है। 9 मई से नहीं, सॉरी, जनरल फैज हमीद गिरफ्तार हुए हैं और इमरान खान साहब के साथ उनका ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। अब एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तरतीब दे रही है, साजिशी कहानी बनाई जा रही है। तो डिप्टी सुप्रीडेंट मोहम्मद अकरम, वो भी, उनको भी उठाया हुआ है, लापता किया हुआ है, गायब किया हुआ है। और वो भी कल रावलपिंडी में फिर मुकदमा था। और अमीन दरखास्त गुजार की जो वकील हैं वो थी मोहतरमा ईमान हाजिर, ईमान जैनब मजारी जो हैं वो थी। और सीपीओ रावलपिंडी खालिद हमदानी और फेडरेशन की तरफ से मोहम्मद अलियास भट्टी, एडिशनल एडवोकेट जनरल और दीगर वकला जो है वो पेश हुए। और मिस्टर गफूर अंजुम, सुप्रीडेंट सेंट्रल अडयाला जेल यानी कि, और वो भी मौजूद थे जी, वो भी आए हैं। और एसएचओ भी आए थे। तो उन्होंने दोबारा बयान हल्फी अदालत में जमा कराया सीपीओ रावलपिंडी ने। और सीपीओ रावलपिंडी को लापता डिप्टी सुप्रीडेंट मोहम्मद अकरम को बाजियाब करवाकर पेश करने का हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया और समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी। और इसमें उन्होंने कहा है कि जनाब उन्हें हर सूरत में पेश किया जाए। और डिप्टी सुप्रीडेंट से मुतालिक दर्ज मुकदमे की कॉपी अदालत में भी पेश कर दी गई। और इसके साथ साथ सीपीओ रावलपिंडी ने दुरुस्तगी के बाद अपना बयान हल्फी भी जमा करवाया। और एक बंदा जेल हदूद से लापता हुआ और आपने किसी अथॉरिटी से रब्ता किया? अदालत ने जेल सुप्रीडेंट से पूछा। मैं पुलिस के साथ मुकम्मल तावन कर रहा हूं, जेल सुप्रीडेंट ने जवाब दिया। सेक्रेटरी दिफा से बयान हल्फी ले लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा, अदालत ने यह कहा। एक बंदा मिसिंग है, जेल इंतजामिया और पुलिस सोई हुई है, अगर वो रिकवर हों तो हम अदालत में पेश कर देंगे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा। इसमें क्या होना है आपको भी मालूम है, जज साहब ने कहा। और पुलिस ने मुकदमा भी अदालती हुक्म पर दर्ज किया, खुद नहीं किया। और पुलिस रिपोर्ट में सुप्रीडेंट जेल का बयान भी शामिल करें, अदालत की सीपीओ रावलपिंडी को हदायत। और आइंदा समाअत जो है वो 27 अगस्त को होगी जी। और ये कहा गया है कि हर सूरत में जो है डिप्टी सुप्रीडेंट मोहम्मद अकरम को पेश किया जाए। तो जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने समाअत की हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में। तो ये सारी खबरें जो हैं वो सब की सब ऐसी ही हैं कि हकाइक जो हैं वो मसख किए जा रहे हैं और ज़बरदस्ती लोगों को उठाया जाता है और उठाकर कहा जाता है कि आप वादा माफ गवाह बने और उन पर तशद्दुद किया जाता है। अब मोहम्मद अकरम को भी बाकायदा तौर पे उनको उठाकर लेके गए, उनकी फैमिली ये बता रही है और सब कुछ, और जेल हदूद के अंदर से उनको लेके गए। तो ये है सिचुएशन। और फिर वही होता है कि जब मतला साफ होता है, प्रेशर ख़त्म होता है, तो फिर जब अदालत में ट्रायल का वक्त आता है तो फिर उस वक्त लोग कहते हैं कि जनाब
हमसे ज़बरदस्ती बयानात लिए गए, बल्कि ज़बरदस्ती हमारी तरफ से बयानात लिख कर लगा दिए गए। तो ये है, तो इसलिए जनाब एहतियात करें जो ये सब कुछ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनको अल्लाह ताला याद नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।